यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय लेकर के आए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको नोट्स के साथ बताएंगे कि बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखें कि फुल नंबर प्राप्त हो। पूरा नोट्स के साथ लिख कर बताएंगे कॉपी में कि कैसे लिखें, क्या क्या लिखें, क्या क्या करें कि फुल नंबर प्राप्त हो। तो जैसे हम बताएंगे वैसे लिखने से आपको फुल नंबर प्राप्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर सन 1884 में बिहार के छपरा जिले में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? 3 दिसंबर को 1984 में बिहार के छपरा जिले में हुआ था। इनके गांव का नाम जीरादेई था। गांव का नाम क्या था? जीरादेई था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था और इनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। पिता का नाम महादेव सहाय था राजेंद्र प्रसाद के और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। प्यार से लोग इन्हें राजेंद्र बाबू कहते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्यार से लोग क्या कहते थे? राजेंद्र बाबू के नाम से पुकारते थे। राजेंद्र बाबू का विवाह 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से हुआ। यानी बालपन में ही, या इनका जब ये 13 वर्ष की उम्र के ही थे तब इनका विवाह राजवंशी देवी से हो गया। यानी इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। राजेंद्र बाबू की प्रारंभिक शिक्षा छपरा के स्कूल में प्राप्त हुई। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो छपरा के स्कूल में प्राप्त की। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और इसके बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया। सन 1915 में स्वर्ण पदक के साथ एलएलएम की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वर्ण पदक प्राप्त किया इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में। इसके बाद लॉ के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की और लॉ के क्षेत्र में भी डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया। मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज था, वहां इन्होंने कुछ दिन पढ़ाया भी, अध्यापन कार्य भी किया। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता और पटना हाई कोर्ट में वकालत भी की। बाद में इन्होंने जब अध्यापन कार्य छोड़ा तो कलकत्ता और पटना हाई कोर्ट में वकालत भी की। बाद में गांधी जी से प्रभावित होकर सन 1920 में वकालत छोड़ दी और उस समय गांधी जी थे तो उनसे प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर के 1920 में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश की सेवा में लग गए। राजेंद्र बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति भी रहे। राजेंद्र बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति भी रहे। सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 में हुई। देखिए, हाईलाइट जरूर कर देंगे। तो इनके जीवन परिचय का पूरा शॉर्ट आप ले लीजिए इस तरह से और हाईलाइट जरूर करना। जो मेन वर्ड हैं उनको हाईलाइटर से हाईलाइट करने से अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। राइटिंग अच्छी बनाना, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी बराबर रखना। इतना शॉर्ट ले लीजिए, फिर आगे का दिखाते हैं, बताते हैं। इसके बाद आगे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। भारतीय शिक्षा, गांधी की देन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, आत्मकथा आदि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। हिंदी के अतिरिक्त ये अंग्रेजी में भी लिखते थे। इनके अनेक भाषण भी प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदैव सरल और सुबोध भाषा के पक्षपाती रहे हैं। इनकी भाषा व्यवहारिक है। इनकी शैली के साहित्यिक भाषण विवेचनात्मक, भावनात्मक आदि रूप में प्राप्त होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक थे। हिंदी साहित्य के अनन्य सेवक और उत्साही प्रचारक थे। इनकी सेवाओं के लिए हिंदी जगत सदैव इनका ऋणी रहेगा। तो इस तरह से इसका शॉर्ट ले लीजिए।
आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।